के सवाल करना मेरा हक है। आरज़ू जी, क्या आप आईएसआई की एजेंट हैं? मुझे समझ नहीं आती कि हम सब आईएसआई के एजेंट हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ और बाकी सब हैं। अगर हम यहाँ से कोई नहीं, पत्थर भी मारेंगे तो किसी मैं तो आईएसआई आईएसआई एजेंट का के एजेंट ऊपर नहीं हूँ, अगर जाएगा। मैं होता तो मेरे साथ ये सलूक तो ना होता। मतलब मैं आईएसआई का एजेंट हूँ और मुझे जौन-सा उठा के लोग लेके जा रहे हैं। मैं आईएसआई का एजेंट हूँ तो कोई ये छोटा-मोटा यूट्यूबर आके जौन-सा मुझे मेरे ऊपर इस तरीके से ये दबाव डाल रहा है। जो है मेरे घर पे भी अटैक हो चुका है, मुझ पे भी कई बार अटैक हो चुका है। मेरे घर के बाहर कैमराज़ इसीलिए लगे हुए हैं। मैं सिम्पली रानी साहिबा की वैसे बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनके कई टीवी प्लेज़ वग़ैरह भी देखे हैं, तो मुझे इसलिए वो बड़ी अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ गईं और उन्होंने विज़िट किया और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया गया और हर जगह उनको दिखाई गई कि भई यहाँ पर आएँगे इंडियन मुस्लिम्स और यहाँ पे हज होगा, ये सारी इंतज़ामात थे। तो उसपे तो मेरा ख्याल है नाराज़ नहीं होना चाहिए और लाल टोपी वाले जो हैं वो बेचारे उनका फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उनका और कोई काम नहीं है, वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं, हमें भी मौका लगता है, हम भी उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। कहीं पे ये भी मेंशन था कि 1947 तक हिंदू-मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद सब इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू मौजूद हैं और अगर हम टू नेशन थ्योरी को मानें, तो पाकिस्तान में इसका मतलब है हिंदू ठीक नहीं रह रहे। पॉइंट तो ये है क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू-मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरी फैमिली इंडिया से आई थी, मुझे यहाँ पर अभी भी महाजिर कहा जाता है, मुझे अभी भी रेफ्यूजीज़ कहा जाता है और वहाँ इंडिया में वो लोग मुझे बुरा-भला कहते हैं कि यार ये लोग तो चले गए थे, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं और उसमें हम देखते हैं जबकि जहाँ वहाँ पर बहुत सी समिट्स हो रही हैं और जो अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं पर उनकी स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया पहुँची, वो बड़ा चर्चा रहा। कैसी ज़बरदस्त उनकी एक पॉलिसी हमें देखने को नज़र आ रही है, जिसमें उनके तमाम अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो इस वक़्त फ़ॉरेन पॉलिसी चल रही है, तो ताल्लुकात बेहतरीन से बेहतरीन तर होते चले जा रहे हैं। जो उन्होंने एक जो राह निकाली है, उसमें वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, उसी में हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ईरान पहुँचते हैं, एक ऐसे टाइम में कि जब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वक़्त वो ईरान पहुँचे, ऐसे क्रूशियल टाइम में और वहाँ पर उन्होंने तमाम ही उस पे बात कर दी। यानी ये कि एक चाबहार एग्रीमेंट एक तो जो रिन्यू हुआ है, उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है और उसमें जो है अब उसको और फैला दिया गया है। 10 इयर्स तक के लिए जो है वो हुआ है और उसके बाद ऑटोमैटिकली रिन्यू भी होगा। तो इसमें और कंट्रीज़ भी जो हैं, जो ये प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं पर सर उन्होंने हुतीज़ के ऊपर भी बात की, जो कि बड़ा मुश्किल था करना। तो बैरिस्टर साहब, एक तो मैं आपसे चाबहार का जो एग्रीमेंट हुआ, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी हम बात किया करते थे कि जनाब पाकिस्तान को इससे बड़ा गिला है या ये कि इसका तो बड़ा ये हो जाएगा, उनके रास्ते दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत खुल गए हैं, राहदारियाँ बन रही हैं। अब तो यानी ये बात होती ही नहीं, अब तो वो उसमें आगे से आगे बढ़ जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफ़ी एक्साइटेड है और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर और वो भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं और होना भी चाहिए वैसे भी। चाहे मुस्लिम्स हों या किसी भी रिलीजन के लोग हों तो माना तो ये जाता है कि जी अगर राम जी की बात करें तो उन्हें तो सभी मानते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं राम जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं मुस्लिम ही हूँ। लेकिन बिल्कुल होना भी चाहिए। हमें हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है और साथ-साथ मैं आपके यहाँ ये भी आज बताती चलूँ कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो है वो रावलपिंडी से कुछ फैमिलीज़ आएँगी जो हिंदू कम्युनिटी से हैं और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसको। सेम उसी दिन यहाँ पर ये इनॉग्रेशन के टाइम पर ही जो है दिन पे ही मेरे घर में लंच है और उसमें सब हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है हमें भी खुशी मनानी चाहिए। डेफ़िनेटली आरज़ू जी, देखें फ्रीडम ऑफ दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के बाद ही अयोध्या लौटने की कसम खाने के 32 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शहर में अभिषेक समारोह करने जा रहे हैं। मालूम हो कि यह 14 जनवरी 1992 की बात है, जब मोदी ने अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण पूरा होने पर ही वापस लौटने की कसम खाई थी। उस दिन उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और भगवान राम की पूजा में भाग लिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह मंदिर बनाने के बाद ही वापस आएंगे। सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक अवसर की पुनरावृत्ति के महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। पोस्ट में बताया गया है कि कैसे भारत के साथ कश्मीर का एकीकरण
जनसंघ और भाजपा द्वारा स्वतंत्रता के बाद का प्रयास था। पीएम मोदी की ये प्रतिज्ञा पूरा करने की दिशा में पहला कदम शिलान्यास था। मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भगवान राम की जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान पर एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। 9 नवंबर 2019 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद पीएम ने आधारशिला रखी थी, जिसमें विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक अनुष्ठान 22 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले पीएम मोदी ने 11 दिवसीय उपवास शुरू किया है, जिसमें नैतिक और नैतिक उच्चारण के सिद्धांतों पर आधारित यम नियम, नियमित प्रार्थना और योग शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश ही नहीं, विदेश से हजारों लोग अब मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटन और कारोबार के अन्य माध्यमों में देखते हुए कई कंपनियां अब अयोध्या पहुंच रही है। इनमें कई नामी होटल व्यवस्था से जुड़ी कंपनियां शामिल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उस ग्रुपिंग में और उसमें जो कुछ करना है वो चाइना नहीं करना है कि 4 बार का जो एग्रीमेंट है या इस तरह की जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनको चलना है या नहीं चलना, या किस शक्ल में चलना है। अगर उसमें कोई रोल है तो वो जो है वो चीन का ही रोल है, पाकिस्तान का रोल नहीं है। पाकिस्तान तो एक स्टैंड बाई पोजीशन में है या चीन की तरफ देखता है कि उसको क्या हुक्म दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि इसमें बात ये भी नहीं होती कि किसी कोई मुल्क बहुत ही कमजोर है और वो बहुत छोटा हो गया है या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है या इन एक बात आपने बड़ी 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 इंटरेस्टिंग भी की और बड़ी अहम बात की कि भाई अगर वो वहां पे गई हैं, किसके लिए गई हैं, मकसद क्या उनका जाने का, ये नहीं कोई बताएगा। ये नहीं बताएगा कि वो मुसलमानों के लिए गई हैं कि भाई जो वीजे की फीस है या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ इंडिया के मुसलमानों को राहत दी जाए, कुछ उन्हें उन्हें कमी की जाए। पाकिस्तान में अगर देखें हज कितने का हो रहा है और इंडिया में हज कितने का हो रहा है, ये काइंडली जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा। जो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पे बना, मजहब के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान से जो लोग हज करने जा रहे हैं उन्हें कितने लाखों देना पड़ता है। और एक हिंदुस्तान, ओहो हो, मुसलमानों पे जुल्म। वहां के मुसलमान जब हज करने जाते हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं। जुल्म कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ को असल में हमें नेगेटिव ले जाने की आदत है। दूसरा, हम इसलिए भी बोलते हैं कि अगर हम ये कह देंगे कि वहाँ इंडिया में जो है मुसलमानों का ख्याल रखा जा रहा है, उनके इसी वजह से उनके यहाँ की जो मिनिस्टर हैं या उनके यहाँ की जो पार्लियामेंटेरियन है, वो सऊदी अरब गई थी ये देखने के लिए कि मुसलमानों के लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं, तो फिर वो टू नेशन थ्योरी जो है ना, हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। जो हमने कहा ना कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो ये चीज़ हमें बहुत अजीब लग रही है कि एक हिंदू जो है पार्लियामेंटेरियन वो गई है मुसलमानों के लिए देखने कि उनके लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं। होना तो ये चाहिए था, हमारे हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि वो ना जाती हैं और वो कहती हैं बस ठीक है जैसे हो रहा है होने दो, या खराब होता है तो खराब होने दो। तो इसलिए कि हमारी वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन है ना, वो अब हमारा बिकना बंद हो गया है। और लोग बड़े परेशान है कि जी कैसे बताएं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। अब वो उस चीज को जस्टिफाई करना जो है इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि आइंदा कुछ सालों में जो है, जो आपके और हमारे बल्कि बाद